बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि 2 दिन पहले डोनाल्ड लू यूएस हाउस फॉरेन अफेयर्स की कमेटी के सामने पेश हुए और उनसे बड़े सख्त सवालात हुए और उन्होंने जो बातें की उसके बाद पाकिस्तान में एक पेंडोरा बुक्स खुला है। लेकिन अब सीन कुछ इस तरह से है कि यूएस हाउस फॉरेन अफेयर्स की जो कमेटी है, इन्होंने एक करारदाद पास की है पाकिस्तान पर। और ये अब तक पाकिस्तान की नौयत की आप ये समझ ले, यानी पाकिस्तान के रिलेटेड इतनी अहम करारदाद है कि जिसका हम लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। असल में इसमें पाकिस्तान के हवाले से करारदाद जो पेश की गई 50-0 के हिसाब से ये मंजूर की गई है। यानी आप अंदाज़ा कर लें कि इस करारदाद को 50 वोट मिले फेवर में और इसके अगेंस्ट कोई भी नहीं गया। ये इस सारे मामले पर ही क्या बताती है, असल में प्रेजेंट की गई थी सितंबर 30, 2023 को, लेकिन इस पर जो वोटिंग हुई है वो अब जाकर हुई है। इसमें यह बताया गया है कि पाकिस्तान के अंदर जो चल रहे हालिया इलेक्शंस हैं, असल में उस बारे में है कि एक तो सबसे पहले कि ये जो इलेक्शंस के हवाले से इसका ऑडिट और ये तमाम चीज़ें ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। पाकिस्तान में जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है उस पर बात की गई है और पाकिस्तान में जो कानून की हुक्मरानी नहीं हो पा रही उस पर बात की गई। अब असल में ये क्या कहती है, इसमें यह बताया गया है कि पाकिस्तान पर दबाव डाला जाए कि जो इलेक्शंस हैं वो ट्रांसपेरेंट हो, हर लिहाज से हो, इसका ऑडिट हो, जहां पर बेज़ाब्तगियां है उसको मुकम्मल तौर पर दूर किया जाए, कानून के थ्रू दूर किया जाए। और उसके अलावा का ये क्या है कि इन्वेस्टिगेशन की जाए कि जो 8 फरवरी को इलेक्शंस हुए थे उसमें सारे मामला जो ख़राब हैं यानी उसको देखा जाए। अब ये अमेरिका की जानिब से डिमांड आ रही है पाकिस्तान को और कहा गया है कि अमेरिकी सदर जो बाइडन और सेक्रेटरी स्टेट एंटनी ब्लिंकन पाकिस्तान के साथ डायलॉग का आगाज़ करें और ये जो कंसर्न्स हैं वहाँ पर आम लोगों के, पार्टीज़ के, ये वो इन सब को हल किया जाए। और फिर उसके बाद ये कहा गया है कि यानी अब इसका फॉलोअप होना चाहिए, सारी सूरत हाल में बताना चाहिए ये क्या चल रहा है, मामला कैसे चल रहा है और इसका प्रॉपर ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन की जाए। देखिए एक चीज़ तो आप ज़हन में रख लीजिएगा कि इसका पाकिस्तान पर इतना गहरा असर पड़ेगा, मैटर ही नहीं करता कि इस सारे मामले पर क्या हाल होगा। यानी आप ये समझ लें कि आने वाले वक्त में चाहे बाइडन जीते ना जीते, ये असल में जो कमेटी होती है इसका पाकिस्तान पर बड़ा गहरा असर होता है। यानी इतना ज़्यादा गहरा असर कि अब ये कहा गया है कि भाई इसकी तहकीकात करें, ये क्या मामला है और इसकी हक में, यानी एक दफ़ा जब करारदाद मंजूर हो जाती है तो आपको उसको हर सूरत प्रोसीड करना होता है। फिर उसके बाद पूछा ये जाता है कि करारदाद मंजूर हो गई है, लिहाजा अब जो मेंबर्स हैं वो कह रहे हैं कि आपने इंगेज किया है, बातचीत का आगाज़ किया है, बताएं इसके ऊपर रिपोर्ट क्या है, फॉलोअप क्या है। अब वो सारी की सारी सूरत हाल ये है कि इस पर बातचीत का आगाज़ छोड़िए, इस पर तहकीकात और ये तमाम चीज़ें अब अमरीका के अंडर होंगी। प्रेशर असल में इतना ज़्यादा अमरीका के जो कांग्रेसमैन की जानिब से पड़ गया है कि अब ये मामला यहाँ पर नहीं रुकने वाला। अब वो कह रहे हैं कि जिसकी रिपोर्ट्स आएंगी ये मामला होगा। यानी आप ये समझ लें कि इंटरनेशनल सतह पर इस इशू को अब इतनी पजीराई मिल रही है, अब ये असल में जब तक मंतकी अंजाम तक नहीं जाएगा ये मामला यहाँ रुकने नहीं वाला। और ये समझ लें कि सही मायनों में खतरे की घंटियाँ बजी हैं कि भाई अब वो उनकी नज़र है कि भाई ये काम करना है, आप हमें इसके रिजल्ट्स बताएं कि क्या ऑडिट रिपोर्ट आई है, वो क्या कहती है, कहाँ सूरत हाल चल रही है कि हम इस वक्त ईरान और अमेरिका के दरमियान सैंडविच बने हुए हैं। बिल्कुल आप समझ लें हम सैंडविच बन गया, हमें कुछ समझ नहीं आ रही कि हमने क्या करना है। उसकी वजह यह है कि ईरान ने कहा भी मैंने तो पाइपलाइन बिछा दी है और मुकम्मल कर ली है, आपने नामुकम्मल की तो 18 अरब डॉलर तक का पाकिस्तान को लॉस होगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से, और हर दिन बढ़ता जा रहा है। उधर डोनाल्ड लू ने आकर कह दिया है कि भाई हमने तो ये काम करने नहीं देना, यानी अमेरिका ने कह दिया, पाकिस्तान कह रहा है नहीं जी हम करेंगे। अब होता ये है कि जब कोई आप एप्लीकेशन डाल देते हैं अमेरिका को कि नहीं आप ये हमें करने दें, हमारे मुल्क के हालात ख़राब हैं, गैस नहीं है वहाँ पर, ये वो, तो वो फिर आगे से ये कहते हैं कि भाई आपकी वहाँ के जो मेंबर्स होते हैं, हाउस की जो कमेटी होती है इतनी पावरफुल है कि वो सारा निज़ाम तलट पलट कर रख देती है किसी मुल्क के। असल में इनका काम ये होता है कि इंटरनेशनल सतह पर चेक एंड बैलेंस रखना कि हो क्या रहा है क्या नहीं हो रहा। फिर इस रोशनी के अंदर आपकी एप्लीकेशन, आपकी इमदाद, आपकी सारी सूरत हाल, आपको रैंक्स दिए जाते हैं और ये सारे का सारा मामला होता है। अब वो कह रहे हैं कि तहकीकात हों सारी चीज़ों की
और अमेरिका में सोचे जरा कि जो मेंबर्स हैं वो सारे 50-0 से करारदाद मंजूर हुई है। यानी अब वो जब तक इसका ऑडिट नहीं होगा, जब तक इसकी तहकीकात नहीं होंगी, जब तक रिपोर्ट मानी पेश की जाएगी, तब तक आप ये समझ लें कि अब वो चैन से नहीं बैठने वाले। यानी अब आप ये समझ लें कि इस सारे मामले पर जो चीज़ें पाकिस्तान में होनी चाहिए थी वो अब अमेरिका में होंगी। अब उनका प्रेशर आएगा कि बताएं, आप रिपोर्ट पेश करें कि हमने जो करारदाद पास की है वो असल में अब गवर्नमेंट ऑफ यूएस को कहेंगे और गवर्नमेंट ऑफ यूएस पाकिस्तान पर प्रेशर डालेगी कि आप लोग यहाँ पर एक काम करें, और फिर उसके बाद वो रिपोर्ट पेश की जाएगी। इंटरनेशनल जो इदारे होते हैं वो बताएंगे जी पाकिस्तान में मौजूदा सूरत हाल क्या रही है, क्या तहकीकात हुई हैं, वहाँ के लोगों के कंसर्न्स दूर हुए हैं नहीं हुए, खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, कहाँ तक ये मामला जाता है। इस सारे का सारा इशू अब अमेरिका में उठ गया है। अब ये मामला यहाँ पर नहीं रुकने वाला, ये बहुत आगे तक जाएगा जिसकी कोई इंतहा नहीं। अब देखिए, इस सारी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान का जो सबसे अहम तरीन मामला ये है कि इंटरनेशनल सतह पर पाकिस्तान के हवाले से, यानी अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ऐसा समझ ले कि लग रहा है कि दोनों बिल्कुल जंग के दहाने पर पहुंचे हुए हैं। एक्सट्रीम रवैये हुए हैं, हमारी जानिब से बातचीत जारी है, हम उनको कह रहे हैं, वो हमें कह रहे हैं, धमकियों का सिलसिला शुरू हुआ है बॉर्डर के हवाले से कि आप ये काम क्यों कर रहे हैं, आप फलाना काम क्यों कर रहे हैं। वो हमें धमकियां दे रहे हैं, वो कह रहे हैं जी हमारे बंदे यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, हम लड़ाई कर लेंगे, हम ऐसा कर लेंगे। तो ऊपर से आप देखिए कि पाकिस्तान के हालात काफ़ी ख़राब है, यानी सिचुएशन इकोनॉमिक वाइज हमारी बिल्कुल ही बैठ गई है कि आप सोच लें कि पाकिस्तान में तकरीबन यानी 14 लाख के करीब लोग मजीद मुल्क छोड़कर चले गए। तो ये जब मुल्क छोड़कर जाने वाली सूरत हाल होती है तो उसमें जब वो आपके ऊपर यानी चेक एंड बैलेंस करते हैं और आप इसको नहीं कबूल करते, तो फिर वो जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो हाउस ऑफ यानी फ्लोर के अंदर ये होता है, वो रिकमेंडेशन भेजते हैं पाबंदियों का। जैसे मिसाल के तौर पर अब ईरान का मामला है। ईरान असल में आपको पता है कि अगले कुछ अरसे के अंदर उन्होंने एटमी पावर बन जाना है। जिस हिसाब से वो काम कर रहे हैं तो उन्होंने ईरान को करना है आइसोलेट, बिल्कुल तनहा करना है कि कोई इनसे काम ना कर सके। अलबत्ता चाइना, भारत समेत बहुत सारे ममालिक पर उनकी चलती नहीं है। तो इस सारी सूरत हाल में उन्होंने स्टेप ये उठाना है कि जो ईरान से बातचीत मामला तय करेगा, तेल का या सारी चीज़ों का या जो भी गैस लेगा या कुछ भी लेगा, हम उस पर लगा देंगे पाबंदियाँ। ईरान को हम लगा देंगे खुड्डे लाइन, और जो उससे बातचीत करेगा या चीज़ें लेगा या गैस लेगा, सब लेगा, उस पर पाबंदी आयद करेंगे। अब ये इसी तरह की जो पाबंदियाँ होती हैं कि जब वहाँ से कोई करारदाद पास होती है और उसके ऊपर अमल नहीं होता, तब भी वही इसी तरह की जो पाबंदियाँ होती हैं असल में वो लगा सकते हैं। सो अब आप ये देखिए, जब पाबंदियाँ लगती हैं तो ना IMF आपको पैसे देता है, ना कोई और काम करता है। इंटरनेशनल सतह पर आपकी जो सूरत हाल होती है वो काफ़ी ख़राब रहती है। सो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब इंटरनेशनल सतह पर पाकिस्तान के हवाले से कितना प्रेशर बढ़ा है। देखिए, ये सारी सूरत हाल को आपका इन्वेस्टर बाहर बैठा हुआ देख रहा है। अब ये जो इस लेवल पर आ गया है कि वहाँ पर कमेटी बनी है, ये असल में ओवरसीज पाकिस्तानियों ने वहाँ पर बहुत ज़्यादा लॉबी की इंटरनेशनल सतह पर, वो इसको यहाँ तक ले आए कि अब हाउस ऑफ फ्लोर में करारदाद तक पास हो गई है। सो अब ये जो सिलसिला है इसका असल में डायरेक्ट लिंक होता है। वो कहते हैं कि आप मुल्क में इस्तेकाम पैदा करें। अगर आप मुल्क में इस्तेकाम पैदा नहीं करेंगे या ऐसी सूरत हाल नहीं होगी तो फिर आपका यानी बहुत सारी पाबंदियों की जद में आप आ जाते हैं। तो सोचें, अगर अमेरिका हम पर पाबंदियां लगा दे तो हम तो वैसे ही बारीक हो जाएंगे, और अगर ईरान हमें ले जाए कोर्ट के अंदर और हमसे 18 अरब डॉलर गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट के निकलवा ले तो हमारा हशर क्या होगा। ये यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंटरनेशनल सतह पर आपकी सूरत हाल क्या होती है। फिर आप सोचें कि अभी अफगानिस्तान का मामला ये हुआ, उधर पाकिस्तान ने जब स्ट्राइक किया तो पाकिस्तान ने कहा कि भाई हमने फलाने फलाने बंदे को मारा है। तो अमेरिका ने, आप देखिए कैसी बात की, अमेरिका फिर इस तरह का काम करके आपको चीज़ों को मैनिपुलेट भी करता है। उन्होंने कहा पाकिस्तान ने जो हमला किया उसमें हम शहरी मारे गए, और अफगान तालिबान के बारे में उन्होंने कहा कि TTP को पनाह दी हुए। यानी आप ये देख लें कि दोनों साइड से उन्होंने कैसा पता खेला है कि जो बिल्कुल मिड में जाकर लगा है। यानी ना आप इधर के खड़े हैं ना आप उधर के खड़े हैं। अब पाकिस्तान कह रहे हैं वहां पर कि दहशतगर्दी है, वो कह रहे हैं कि नहीं पाकिस्तान ने आम लोगों को मारा है, और वो लड़ाई की सूरत हाल पैदा हो रही है। तो आप ये सोचें कि अमेरिका ने दोनों को ही पीछे कर दिया है ताकि अगली जो सूरत हाल पैदा हो वो काफ़ी हद तक ख़राब हो। अब ये जब रेजोल्यूशन होता है इस तरह का तो फिर असल में उनकी नज़र जो होती है वो कल को कहते हैं
कि जी हम पाबंदी आयद करेंगे। असल में समटाइम उनको ये भी सूरत हाल होती है कि अगला स्टेप हम ये लेकर जाएं, पाकिस्तान पर प्रेशर डालें। जैसे IMF का CPEC के साथ आपने लिंक कर दिया है, चाइनीज कर्जों के साथ लिंक कर दिया है। आप ये देखें कि जब से पाकिस्तान और अफगानिस्तान का सिलसिला शुरू हुआ है, अभी तक चाइना ने इस पर कोई बात नहीं की। यानी आम रूटीन में ऐसा होता नहीं है कि वो एक बात कह देते हैं कि चीज़ों को काम डाउन करें। उन्होंने कोई बात नहीं की कि हाँ जी पाकिस्तान ने ठीक किया या अफगानिस्तान ने ठीक किया है, या जो भी सूरत हाल है उसकी पाकिस्तान में भी इन्वेस्टमेंट है। अब वो IMF के साथ लिंक है कि भाई आप जो चाइना का कर्जा है वो आप बजट के बगैर, यानी बैक एंड से अंदर खाते आप उनका अदा नहीं कर सकते, हमें पता हो कि आपने क्या अदा किया क्या नहीं किया। इस तरह फिर अमेरिका के प्रेशर आते हैं, वो फिर आपको इन चीज़ों का जब मामला ख़राब होता है तो फिर वो आपको यहाँ पर लेकर जाते हैं। अब चाइना ने आप देखें कि अफगानिस्तान में भी उनकी इन्वेस्टमेंट है, उनकी ईरान में भी इन्वेस्टमेंट है, उनकी पाकिस्तान में भी है। अब तीनों ममालिक को अमेरिका जाहिर सी बात है कभी भी नहीं चाहेगा कि स्टेबलाइज हो, चीज़ें चलती रहें। तो इस सारे मामले पर जहां जहां चाइना की इन्वेस्टमेंट है, देखिए सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट है ईरान में, 425 अरब डॉलर, ये अब तक की सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। जब से चाइना ने वहां की है तब से वो इतना मजबूत हुआ है कि पाकिस्तान में उसकी इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है। अब अफगानिस्तान के अंदर भी वो इन्वेस्टमेंट करें तो आहिस्ता आहिस्ता जब आप पर प्रेशर पड़ता है, जब आप पर बैक एंड चैनल पर ये मामला होता है, तो फिर सूरत हाल को इतनी फिजिबल नहीं होती। यानी आप ये सोचें कि ऐसी मामला, देखिए सऊदी अरब का मामला डिफरेंट, अमेरिका उनके खिलाफ करता रहता है ह्यूमन राइट्स का मसला फलाना, वहां पर है अमन। जहां पर अमन होता है, जहां पर हालात ठीक होते हैं, जहां पर पता होता है कि केस जो है वो चलेंगे और कल को किसी का हक नहीं मारा जाएगा, इन्वेस्टर वहां पैसा लगाता है। अब सऊदी अरब में धड़ाधड़ इन्वेस्टर पैसा लगा रहा है, मिडिल ईस्ट में पैसों की बरसात हो रही है, रशियंस आ रहे हैं, यूक्रेनियन आ रहे हैं, बिलियनर्स दुनिया के आ रहे हैं, अमेरिका से लेकर यूरोप में टैक्स इतना ज्यादा है कि ऐसे तो सारे छोड़कर उधर आ रहे हैं कि भाई हम ये यहाँ पर चलेंगे। सो अब आप यहाँ से अंदाजा कर सकते हैं कि इस सारे सिनेरियो के अंदर जब आपके मुल्क में अमन नहीं होता तो फिर इन्वेस्टर कहाँ से आना है। तो यही वजह होती है, फिर वहां पर प्रेशर डालते हैं, ऐसा नहीं आप ये करें ठीक है वरना आपके IMF के पैसे बंद हो जाएंगे, वरना आपका ये हम काम कर देंगे। अब आपको ये तीनों, ये जो रेजोल्यूशन है इसमें तीनों काम आपको कंप्लीट करने हैं, नहीं तो हम फिर IMF को आपको पैसा नहीं लेने देंगे, या वो आपसे बहुत सारे मामला में इंटरनेशनल सतह पर पाबंदियां आयद हो जाएंगी। सो अब कुल मिलाकर जो सूरत हाल पाकिस्तान के लिए पैदा हुई है, ये असल में इंडिकेट कर रही है कि अमेरिका के अंदर जो सेनेटर्स हैं या अमेरिका में जो हाउस ऑफ फॉरेन की जो कमेटी है वो किस लेवल पर एक्टिवेट हो गई है, जो आज से पहले नहीं हुआ था। यानी आप ये सोच लें कि इंडिया भी इसका फायदा उठाता है, बल्कि वो इस सारी सूरत हाल में कहता है, उसको एक और भी फिजिबिलिटी मिल जाती है कि कल को कोई मामला आता है वो तो कहता है पाकिस्तान के तो वैसे ही आप लोगों ने, अमेरिका ने रेजोल्यूशन पास की हुई है कि यहाँ तो ये तो मुल्क ऐसा है, ये तो वैसा है, वो इसको अपने फायदे के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो हमें अपना हाउस ऑर्डर करना पड़ेगा चीज़ों को बेहतर करने के लिए, ताकि इंटरनेशनल सतह पर जो पाकिस्तान के बारे में इस बदगुमानियाँ और ये चीज़ें चल रही हैं वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो। अगर ये चीज़ें आप नहीं उनकी मानते, क्योंकि अब देखिए वहाँ ऐसा नहीं है कि एक पार्टी की गवर्नमेंट होती है, वो मुख्तलिफ पार्टीज हैं, वो आपको कह रही होती है आपने ये काम करना है, आपने ये काम करना है, सारे सेनेटर्स हैं। अगर आप वो काम नहीं करते तो फर्क कोई नहीं पड़ता कि कल को किसकी गवर्नमेंट आ रही है, वो फिर इसको ज्यादा गुस्से से आगे लेकर चलते हैं और पाबंदियों की फिर बात करते हैं कि जी ये तो सारा कुछ हो नहीं रहा, हमें ये करना है, पाबंदियों का मामला रखना है। सो पाकिस्तान को बहुत सारे काम अब करना पड़ेंगे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।